हेलो क्लास ट्वेल्थ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक भी है हमारी बुक में जो कि है नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो एज वी नो जो हमारा हेलोजन होते हैं बेटा, दे आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट। सो जो जितने भी हेलोजन्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, एंड इसीलिए जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो कैसा होता है, पार्शली पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, जो कार्बन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव फॉर। ठीक है, ये एक मैंने यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखाया आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। जैसे हमें पता है कि हमारे हाइड्रोजन कैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा हैलोजन है ये क्या हो जाते हैं, पार्शली निगेटिव हो जाते हैं, एंड जो हमारा कार्बन होता है वो पार्शली पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में, कि जैसे भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे क्या होता है, जो साइज ऑफ है वो क्या होता है, धीरे 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 बड़ा होता जाता है, राइट, पढ़ा है मैंने। सो जो भी हमारा फर्स्ट एटम है हमारे हैलोजन का वो क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है, स्मॉलेस्ट है, बिकॉज उसका एटॉमिक साइज क्या है, सबसे छोटा है। और जैसे 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 हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। सो फ्लोरीन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज़ द लार्जेस्ट। ओके, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि हमारी ओके तो जो मेन प्रॉपर्टी हमारी द साइज ऑफ एटम, जो कि इंक्रीज़ होती जाती है जैसे हम टॉप टू बॉटम बढ़ते जाते हैं, वैसे ही कुछ अदर्स भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी है जैसे कि हमारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज या डायपोल मूवमेंट भी जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ते जाते हैं वैसे वो क्या होती है, इंक्रीज्ड होती जाती हैं फ्रॉम एफ टू आई। इसके रिगार्डिंग एक टेबल भी बनी हुई है आपके बुक में, आप चाहें तो उस टेबल से टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट छोटा सा टॉपिक था तो मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मैथड्स। ओके, सो पहली जो हमें प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। सो एल्कोहल से जब भी हम अब रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हैलोजन एसिड का, तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, जो हैलोजन्स लगे हुए हैं वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, एंड वो उनकी जगह जाकर वहाँ पर एक हेलो एल्केन्स बना देते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट है हमारा ROH, मैंने लिखा है यहाँ पे OH फॉर द एल्कोहल ग्रुप, एंड R क्या है बेटा, कोई भी एल्कली ग्रुप हो सकता है, एंड उसकी हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन किया। जहाँ पे मैंने X लिखा हुआ है ये कुछ भी हो सकता है, हमारे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो प्रॉबेबिलिटी है BrCl एंड I, बट जो प्रोबेबिलिटी है बेटा किस चीज़ की, F की यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज एज वी नो कि Hb क्या है, एक छोटा सा एटम, और जो हमारा F है वो भी क्या है, स्मॉलेस्ट एटम है। तो दो स्मॉलेस्ट एटम होने की वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे को काफ़ी टाइटली होल्ड करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से आप जब ये रिएक्शन करवाओगे तो उसमें जो HF है वो ब्रेक ही नहीं होगा, और जब HF ब्रेक ही नहीं होगा सो नेक्स्ट से रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, सो इसीलिए मेनली हम यहाँ HBr या HCl या HI का ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन के बीच में वो टूट जाए, एंड जो भी हाइड्रोजन है वो जाके OH को रिप्लेस कर देता है। ओके, सो इट विल फॉर्म RX। ओके, और जो ये H बचा हुआ है ये किसे आके रिएक्शन कर लेता है, विथ OH, एंड दैट फॉर्म H2O। ये मेन एक रिएक्शन है। अगर मैं इसमें H की जगह अगर Cl को पुट करूँ देन रिएक्शन क्या होगी, ROH, देन रिएक्शन विथ HCl, एंड बनने का क्या हमारा यहाँ पर RCl एंड H2। ओके, बट बेटा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि अगर हम रिएक्शन जो करवा रहे हैं उसमें जो हमारा एल्कोहल है अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप का एल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो प्राइमरी, दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो सेकेंडरी। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर जस्ट एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो ऑलवेज वहाँ पर एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि है हमारा ZnCl2। अगर ZnCl2 कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। सो ये आपको बात याद रखनी है फ्रॉम द ओके बेटा। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का एल्कोहल है और उसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HCl से करवा रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये प्राइमरी सेकेंडरी टाइप एल्कोहल होनी चाहिए और रिएक्शन हम HCl से करवाएंगे, तो वहाँ पर एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि हमारे ZnCl2। बट अगर जो हमारा एल्कोहल ग्रुप है वो टर्शरी टाइप का होगा, यानी
3 अल्कोहल ग्रुप्स आर ग्रुप वहाँ पर लगे हैं और तब आप उनकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हो, तो वहाँ पर इस कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट सिंपली आप उन्हें रूम टेम्परेचर पे शेक कर देंगे तो वो जो है RCl यानी जो भी हमारे हेलो एल्केन्स बनने हैं वो बहुत ईजिली बन जाते हैं। ओके, तो ये जो मैंने अभी तक बात की वो मैं सिर्फ क्लोरीन के सेंस में करी थी कि अगर ओके, तो अभी तक जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, RCl की प्रिपरेशन कर रहे थे हम। सो वहाँ पर हमने कैटलिस्ट के बारे में, अगर हमें बनाना है RBr यानी अगर हमें प्रिपरेशन करनी है एल्काइल ब्रोमाइड की, तो वो कैसे होगी, उसके लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए, ROH, दैट इज़ अवर अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप की प्रिपरेशन हम करवाएंगे विथ HBr, ठीक है। एंड दिस बट यहाँ पर एक चीज़ है बेटा कि जो परसेंटेज ऑफ HBr है वो ऑलवेज कितना होना चाहिए, इट शुड बी 48%। अगर ये 48% नहीं है, 48% से ज़्यादा है या 48% से कम हो गया, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो जब भी हम अल्कोहल ग्रुप की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं विथ HBr, तो परसेंटेज कितना होना चाहिए, 48%। एंड देन जब हम इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तब देन ये क्या फॉर्म होता है, इट विल फॉर्म RBr and plus RBr and plus simply H2O। ओके, सो परसेंटेज वो कितना होना चाहिए, 48%। नेक्स्ट, अगर ये प्रिपरेशन हमें किसकी करनी थी, हमें प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे थे एल्काइल ब्रोमाइड की। इसके पहले जो हमने प्रिपरेशन की थी वो थी हमारी एल्काइल क्लोराइड। अब अगर हमें प्रिपरेशन करनी है अबाउट द एल्काइल आयोडाइड, तो उसके लिए हमारे इस अल्कोहल ग्रुप की जो रिएक्शन हम करवाएंगे वो हम कराएंगे हमारे पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ। किसी भी एक के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं। आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी करवा सकते हैं और सोडियम आयोडाइड के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। बट अगेन जो यहाँ पर परसेंटेज है वो भी डिसाइडेड है कि वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, इट शुड बी 95%। अगर 95% वहाँ पर मौजूद होगा आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड, देन जाके वो क्या बनेगा, हमारी अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। एंड उसके साथ क्या बनेगा बेटा, बिकॉज ये यहाँ से जब आई रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे N बचेगा, Na बचेगा और यहाँ पे K बचेगा, तो देन इट विल फॉर्म NaOH और ऑब्लिक KOH। सो बाय दीज मेथड्स आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, 3 टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स बना लिए, जो कि हमारा है यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड। इन रिएक्शंस के अलावा भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं बेटा। वो रिएक्शन है, अगर हम जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है उसकी रिएक्शन हम अगर फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करें या फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स के साथ या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करते हैं, देन तब भी हम हमारे अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है बेटा, ये हमारा OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप है ये, और इसकी क्लोमेर रिएक्शन हमने किससे करवाई है, विद द फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है यहाँ पे जो है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड नहीं बेटा, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है। मैंने क्लोराइड अगर यहाँ पे हम Cl3 यूज़ कर देते हैं तो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड बन जाएगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ 3 है यहाँ पर किसका बेटा, हैलाइड्स का। सो 3 हैलाइड्स हमें यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भी 3 नंबर पुट कर देती हूँ, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट विल फॉर्म 3RX3, सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ पर, जस्ट इट विल फॉर्म 3RX, ठीक है। अब X की जगह कुछ भी हो सकता है, हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। एंड इसके साथ यहाँ पर क्या बनेगा, H3PO3। ओके, सो ये एक जनरल रिएक्शन है जहाँ पर मैंने यहाँ पे X को पुट करके देखा। अगर हम उसकी जगह एक फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को रख कर देखते हैं तो क्या होगा। सो ROH की रिएक्शन हम करवाएंगे PCl3 के साथ, एंड जब हम PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे देन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अगेन मैं यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे पुट कर दूँ फॉर द बैलेंसिंग द रिएक्शन, देन वी विल गेट R3RCl, ठीक है। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3RCl मिलेगा, एंड इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा H3PO3, ठीक है।
इसके भी एक टाइप की रिएक्शन जिसमें हमने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज़ किया और हमें क्या मिला, हमें हमारा एल्काइल क्लोराइड यहाँ से मिलता है। वन मोर रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की विद द फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स, तब हमें वहाँ पर क्या मिलेगा। सो हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो कि ये हमारा PCl5, ठीक है, दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, सो अगेन बेटा क्या होगा, जो हमारा Cl है वो किसको रिप्लेस कर देगा, OH को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म RCl, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक और सब्सटेंस, बिकॉज अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास P बचा हुआ है, ठीक है, O बचा हुआ है, और अभी भी Cl, बिकॉज हमने जो Cl यूज़ कर रहा है, अभी जब 1 Cl यूज़ किया हुआ है अभी, और जो 4 Cl है वो हमारे पास बचे हैं, तो इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज़ POCl3, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो अभी भी हमारे पास एक H बचा हुआ है, एंड वन मोर थिंग, एक H भी बचा हुआ है हमारे पास। सो अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल अवर HCl, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल ग्रुप की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सो हमें हमारा एल्काइल क्लोराइड मिलेगा, POCl3 मिलता है, एंड वन मोर थिंग HCl भी यहाँ फॉर्म होता है। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं और हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। वन मोर थिंग, एक और रिएक्शन है जिसमें हम जो X की जगह, हेलोजन की जगह Br और I को पुट करते हैं हमारा। सो हमारा बेटा यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने जो भी बनाया वो हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड का यूज़ करके हमने जो कि बनाया था हमारा एल्काइल क्लोराइड बनाया। अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड बनाना हो तो हम हमारे अल्कोहल ग्रुप को डायरेक्ट रेड फॉस्फोरस के साथ उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, जहाँ पर हम X2 यानी कि हम यहाँ पर Br2 भी यूज़ कर सकते हैं, I2 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, X2 फॉर Br2 एंड I2, एंड हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, हमें यहाँ पर मिलेगा RX। ये X कुछ भी हो सकता है, हमारा Br भी हो सकता है, Cl भी में हो सकता है। तो राइट, तो देखा अभी आपने कि हमें RCl बनाया या फिर RBr बनाया या फिर RI बनाया। सो उसके दो मेथड्स हैं, एक तो सिंपली आप उनकी रिएक्शन करवा दीजिए विद द हेलोजन एसिड्स, देन आपको ये मिलेगा, ये परसेंटेज हमें याद रखना है। एंड दूसरा, हम अगर फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमें हमारे हमारे एल्काइल क्लोराइड मिलते हैं, ओके। अगर एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है बेटा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कोई रिएक्शन आप हमें बताइए जिसमें हमें, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमें हमारे जो सब्सटेंस है वो तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ कुछ सब्सटेंसेस बाय प्रोडक्ट भी हमें उसके साथ साथ मिल रहे हैं। सो एक रिएक्शन ऐसे अक्सर पूछी जाती है कि जिसमें प्योरली फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे एल्काइल हैलाइड्स मिलें, ऐसी कोई रिएक्शन है जो अक्सर पूछी जा सकती है, तो वो रिएक्शन हमारी है, ओके। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है बेटा जिसमें हमारा अल्कोहल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं थायनिल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन जब होती है तो सिंपल पहला स्टेप हमारा वही होगा कि जो हमारा Cl है वो किसको रिप्लेस करे, OH को, एंड देन यहाँ पर क्या बनता है, RCl, ओके। वन मोर थिंग, इसके साथ बेटा यहाँ पे जो SO है यहाँ पर SO, ये क्या बना देता है, हमारा वन फॉर्म हो जाता है SO2 एंड ओके। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ SO2 अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा एक H बचा हुआ है और एक हमारा Cl बचा हुआ है, तो ये आपस में फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, HCl। तो अभी आप बोलेंगे कि मैम अभी आपने कहा कि आपको प्योर फॉर्म में क्या मिलना चाहिए, सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही मिले। सो ये जो बेटा हमारा SO2 फॉर्म हुआ है ये गैसियस फॉर्म में होता है, और जो हमारा HCl है ये भी एक गैसियस फॉर्म में होता है। तो जब भी ये जब रिएक्शन होती है तो SO2 और HCl क्या करते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ हमें एक सिंपली एक टोटली प्योरली वहाँ पर क्या मिलता है, एल्काइल क्लोराइड हमें वहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है बेटा। तो ये जितनी भी सारी रिएक्शंस थी जिनके थ्रू अल्कोहल का यूज़ करके आपने क्या बनाया था, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया।